दोस्तों आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पॉइंट्स टेबल कोई साधारण आंकड़ों की लिस्ट नहीं रही, बल्कि ये बन चुकी है एक ऐसा रण क्षेत्र जहां हर नंबर के पीछे किसी टीम की सांस अटकी हुई है। यहां जीत सिर्फ 2 पॉइंट नहीं देती, बल्कि किसी टीम की किस्मत को आसमान तक उठा देती है। और हार सिर्फ मुकाबला नहीं हराती, बल्कि पूरे सीजन की मेहनत को अंधेरे में धकेल देती है। और इसी आग उगलते माहौल के बीच गुरुवार की रात वो मुकाबला खेला गया जिसने पूरे आईपीएल में हलचल नहीं बल्कि सीधा प्रलय ला दिया। ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स और शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस जब मैदान में उतरी तो ऐसा लग रहा था जैसे 2 टीमें नहीं बल्कि 2 तूफान आमने सामने खड़े हों। क्योंकि इस मैच में सिर्फ बल्ले और गेंद की टक्कर नहीं थी, यहाँ दांव पर लगी थी प्लेऑफ की सांसें, करोड़ों फैंस की उम्मीदें और पॉइंट्स टेबल की पूरी सत्ता। और जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ वैसे ही आईपीएल 2026 के पॉइंट्स तबके की तस्वीर ऐसे बदली जैसे किसी ने पूरे टूर्नामेंट की स्क्रिप्ट ही फाड़कर नई कहानी लिख दी हो। लेकिन दोस्तों, मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में आए इस महातूफान को समझने से पहले जरा एक नजर डालते हैं चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस टीम की अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबलों में कैसा रहा है जीत और हार का सफर। सबसे पहले बात गुजरात टाइटंस की करें तो सीजन की शुरुआत इनके लिए किसी खराब सपने से कम नहीं थी। पंजाब और राजस्थान के खिलाफ लगातार 2 हार ने गुजरात की हालत ऐसी कर दी थी जैसे कोई राजा शुरुआत में ही अपना सिंहासन खो बैठा हो। चारों तरफ सवाल थे, आलोचना थी और विरोधी टीमों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन तभी शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात ने ऐसा करवट बदला कि पूरा आईपीएल हिल गया। दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता के खिलाफ लगातार 3 जीतों ने गुजरात को फिर से जिंदा कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे टीम ने हार की राख से खुद को दोबारा पैदा कर लिया हो। बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे बल्कि विरोधियों के आत्मविश्वास को तोड़ रहे थे। गेंदबाज विकेट नहीं ले रहे थे बल्कि सामने वाली टीमों के सपनों को उखाड़ फेंक रहे थे। हालांकि मुंबई और बेंगलोर के खिलाफ मिली हार ने गुजरात की रफ्तार को थोड़ी देर के लिए रोक जरूर दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी तूफानी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। चेन्नई, बेंगलोर, पंजाब, राजस्थान और हैदराबाद के खिलाफ लगातार 5 जीतों ने गुजरात को पॉइंट्स टेबल का वो दानव बना दिया जिससे हर टीम डरने लगी थी। हर जीत के साथ गुजरात सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही थी बल्कि बाकी टीमों के प्ले ऑफ के सपनों को कुचलती जा रही थी। लेकिन तभी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 13वें मुकाबले में गुजरात को ऐसा झटका दिया जिसने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। अब बात करें चेन्नई की तो चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी किसी जख्मी शेर की वापसी जैसी रही। राजस्थान, पंजाब और बेंगलोर के खिलाफ शुरुआती 3 हारों ने चेन्नई को पॉइंट्स टेबल में ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लग रही थी। हर तरफ यही चर्चा थी कि क्या इस बार पीली जर्सी का जादू खत्म हो चुका है। लेकिन तभी दिल्ली और कोलकाता के खिलाफ जीत ने चेन्नई में उम्मीद की चिंगारी जलाई। हालांकि हैदराबाद के खिलाफ हार ने फिर से टीम को झटका दिया, मगर मुंबई के खिलाफ मिली जीत ने चेन्नई को फिर से युद्ध में उतार दिया। फिर गुजरात के खिलाफ मिली करारी हार ने उनकी हालत बिगाड़ी। लेकिन दोस्तों, चेन्नई वो नाम है जो गिरने के बाद और ज्यादा खतरनाक होकर लौटता है। मुंबई, दिल्ली और लखनऊ जैसी टीमों को लगातार हराकर चेन्नई ने पॉइंट्स टेबल में ऐसा धमाका किया कि हर टीम की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लगने लगा था कि चेन्नई अब सीधे प्लेऑफ का दरवाजा तोड़ देगी। लेकिन तभी लखनऊ और हैदराबाद के खिलाफ लगातार 2 हारों ने उनकी उम्मीदों पर काला बादल ला दिया। प्लेऑफ का सपना धुंधला पड़ने लगा था, फैंस की आवाजों में डर सुनाई देने लगा था और फिर आया वो मुकाबला जिसने पूरे आईपीएल की दिशा बदल दी। गुरुवार की रात जैसे ही चेन्नई और गुजरात का मुकाबला खत्म हुआ वैसे ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी गूंज पूरे टूर्नामेंट में सुनाई देने लगी। चेन्नई और गुजरात की पोजीशन बदलते ही कई बड़ी टीमों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल्ली कैपिटल्स समेत 3 बड़ी टीमों के लिए ये मुकाबला किसी बंद दरवाजे जैसा साबित हुआ क्योंकि उनके प्लेऑफ के रास्ते लगभग अंधेरे में डूब गए। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 3 टीमों के लिए ये मैच किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी थीं, उनके सपनों में अचानक फिर से रोशनी लौट आई। अब हालात ऐसे हैं कि पॉइंट्स टेबल का हर नंबर जिंदा बम बन चुका है। कोई टीम ऊपर बैठकर भी सुरक्षित नहीं है और कोई टीम नीचे रहकर भी पूरी तरह बाहर नहीं हुई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग बनाम गुजरात टाइटंस टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026
2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 5 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 3 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 5 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। साथ उन 2 टीमों का नाम भी बताएंगे जो इस सीजन प्ले ऑफ की दौड़ से पूरे तरीके से बाहर हो चुकी है। बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जिस टीम से इस सीजन फैंस को काफी उम्मीदें थीं, वही टीम अब प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से उनके खाते में इस समय केवल 8 अंक हैं और उनका नेट रन रेट भी माइनस में बना हुआ है। पूरे सीजन में लखनऊ की टीम कभी भी लगातार जीत की लय नहीं बना पाई और हर गुजरते मुकाबले के साथ उनकी स्थिति पॉइंट्स टेबल में कमजोर होती चली गई। शुरुआत में जिस टीम को प्लेऑफ का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, वही टीम अब सबसे पहले बाहर होने वाली टीमों में शामिल हो चुकी है। अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स अपना आखिरी मुकाबला जीत भी जाती है, तब भी यह टीम केवल 10 अंकों तक ही पहुंच पाएगी, जबकि इस सीजन प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत मानी जा रही है। यानी अब लखनऊ के लिए प्लेऑफ के सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस टीम का आखिरी मुकाबला 23 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाना है और यही मैच बाकी टीमों के लिए भी बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन का अंत सम्मान के साथ करना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के लिए यह मुकाबला बेहद दबाव भरा रहने वाला है। पंजाब किंग्स इस समय प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है और उनके लिए हर एक अंक काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर पंजाब इस मुकाबले को जीतती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें और मजबूत हो जाएंगी। लेकिन अगर यहां उन्हें हार मिलती है तो पॉइंट्स टेबल के सारे समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। दूसरी तरफ लखनऊ के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और यही बात इस मुकाबले को और ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब कोई टीम बिना किसी दबाव के मैदान में उतरती है, तब वह दूसरी टीमों के पूरे समीकरण बिगाड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक साधारण मैच नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी टक्कर होगी जहां एक टीम अपने सम्मान के लिए उतरेगी और दूसरी टीम अपने प्लेऑफ के सपनों को बचाने के लिए। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल इतिहास की सबसे सफल और सबसे चर्चित टीमों में शामिल मुंबई इंडियंस का इस सीजन प्रदर्शन पूरी तरह निराशाजनक रहा है। जिस टीम से हर साल ट्रॉफी जीतने की उम्मीद की जाती है, वही टीम इस बार पूरे सीजन संघर्ष करती हुई नजर आई। मुंबई इंडियंस ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें जैसे तैसे केवल 4 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इस वक्त उनके खाते में सिर्फ 8 अंक हैं और उनका नेट रन रेट भी काफी खराब स्थिति में पहुंच चुका है। पूरे सीजन में मुंबई इंडियंस कभी भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और हर हार के साथ टीम की स्थिति पॉइंट्स टेबल में और कमजोर होती चली गई। शुरुआत में फैंस को उम्मीद थी कि मुंबई किसी भी समय वापसी कर सकती है, क्योंकि इस टीम का इतिहास हमेशा मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर बड़ा कमबैक करने का रहा है। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह अलग नजर आए। कई अहम मुकाबलों में मिली हार ने मुंबई इंडियंस को धीरे धीरे प्लेऑफ की रेस से दूर कर दिया और अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि उनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर यहां से मुंबई इंडियंस अपना आखिरी मुकाबला जीत भी जाती है, तब भी ये टीम सिर्फ 10 अंकों तक ही पहुंच पाएगी, जबकि आईपीएल 2026 में प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत मानी
जा रही है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम अब पूरी तरह प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। यह पहली बार नहीं है जब मुंबई का सीजन खराब गया हो, लेकिन जिस तरह इस बार टीम पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष करती नजर आई उसने फैंस को काफी निराश किया है। अब मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ एक आखिरी मुकाबला बचा हुआ है जो 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला जाएगा। और दोस्तों, यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अलग अलग मायने रखने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस इस सीजन का अंत सम्मानजनक तरीके से करना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर राजस्थान उस समय तक प्लेऑफ की रेस में बनी रहती है तो उनके लिए यह मैच करो या मरो जैसा दबाव लेकर आएगा। वहीं मुंबई इंडियंस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, और यही चीज राजस्थान रॉयल्स के लिए खतरे की घंटी बन सकती है, क्योंकि जब कोई बड़ी टीम बिना दबाव के मैदान में उतरती है तब वह दूसरी टीमों के पूरे समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखती है। इसलिए दोस्तों, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक औपचारिक मैच नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी टक्कर होगी जहां एक टीम सम्मान बचाने उतरेगी और दूसरी टीम अपने प्लेऑफ के सपनों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 8वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स की टीम का सफर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी टीम ने शानदार जीत हासिल करके फैंस की उम्मीदें बढ़ाईं, तो कभी लगातार हार ने उनके प्ले ऑफ के रास्ते को मुश्किल बना दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 6 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इस समय उनके खाते में 12 अंक मौजूद हैं और उनका नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जो इस समय उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है, क्योंकि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में जब कई टीमें बराबर अंकों पर पहुंचती हैं, तब नेट रन रेट ही प्ले ऑफ का रास्ता तय करता है। यही कारण है कि दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति इस वक्त काफी नाजुक बनी हुई है। अब अगर यहां से दिल्ली कैपिटल्स के प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो उनके लिए आखिरी मुकाबला किसी फाइनल मैच से कम नहीं रहने वाला। दिल्ली को अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बेहतर नेट रन रेट के साथ जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि अगर दिल्ली मामूली अंतर से जीतती है तो भी उनका रास्ता मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ अपनी जीत पर ही नहीं बल्कि बाकी टीमों के हार और जीत के समीकरण पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। यानी अब दिल्ली की किस्मत सिर्फ उनके हाथ में नहीं बची है। अगर दूसरी टीमें अपने मुकाबले जीत जाती हैं तो दिल्ली के लिए प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो सकते हैं। यही वजह है कि आने वाले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स पर जबरदस्त दबाव रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना अगला मुकाबला 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है, और यही मुकाबला आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा रहने वाला है, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी यह मैच बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर कोलकाता उस समय तक प्ले ऑफ की रेस में बनी रहती है तो वह किसी भी हालत में यह मुकाबला छोड़ना नहीं चाहेगी। यानी दोनों टीमों के बीच होने वाली यह टक्कर सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने की जंग बन जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 7वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स का इस सीजन सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। कई मुकाबलों में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल की, तो कई अहम मैचों में मिली हार ने उनके प्ले ऑफ के रास्ते को मुश्किल बना दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 6 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया, जिसके कारण दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। इसी वजह से इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में 13 अंक मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट प्लस में बना हुआ है, जो आने वाले समय में उनके लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, पॉइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब कोई भी मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। अब अगर यहाँ से कोलकाता नाइट राइडर्स के प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो उनके लिए आखिरी मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होगा। कोलकाता को अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर यहाँ उन्हें हार मिलती है तो प्लेऑफ की उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि सिर्फ जीत हासिल करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उन्हें बाकी टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। यानी अब कोलकाता की किस्मत पूरी तरह सिर्फ उनके हाथ में नहीं बची है। अगर दूसरी टीमें अपने मुकाबले जीत जाती हैं तो कोलकाता के लिए प्लेऑफ की राह बेहद कठिन हो सकती है। यही
वजह है कि आने वाला मुकाबला टीम के लिए बहुत ज्यादा दबाव वाला रहने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपना अगला मुकाबला 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यही मुकाबला आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स अपने प्लेऑफ के सपनों को जिंदा रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। यानी दोनों टीमों के लिए यह मैच सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे सीजन को बचाने की जंग बन चुका है। जो टीम यह मुकाबला हारेगी उसके लिए प्लेऑफ के रास्ते लगभग बंद हो सकते हैं, जबकि जीतने वाली टीम की उम्मीदें आखिरी समय तक जिंदा रहेंगी। इसलिए दोस्तों 24 मई को होने वाला यह मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे दबाव भरे और सबसे अहम मैचों में से एक साबित हो सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स इस बड़े मुकाबले में जीत हासिल करके अपनी उम्मीदों को कायम रख पाएगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स उनकी प्लेऑफ की राह को मुश्किल बना देगी। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 6वें पायदान पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, पंजाब किंग्स का इस सीजन सफर काफी संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी टीम ने शानदार जीत हासिल करके प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत किया तो कभी अहम मुकाबलों में मिली हार ने उनके रास्ते को मुश्किल बना दिया। पंजाब किंग्स ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 6 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, जिसके कारण टीम को 1 अंक मिला। इसी वजह से इस समय पंजाब किंग्स के खाते में 13 अंक मौजूद हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट काफी बेहतर स्थिति में बना हुआ है, जो प्ले ऑफ की रेस में उनके लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2026 की मौजूदा स्थिति इतनी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है कि अब छोटी सी गलती भी किसी टीम का पूरा सीजन खत्म कर सकती है। अब अगर यहां से पंजाब किंग्स के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो टीम के लिए आखिरी मुकाबला बेहद अहम रहने वाला है। पंजाब को अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर यहां टीम हार जाती है तो प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि सिर्फ अपनी जीत ही पंजाब के लिए काफी नहीं होगी, बल्कि उन्हें बाकी टीमों के परिणामों पर भी नजर बनाए रखनी होगी। यानी पंजाब की किस्मत सिर्फ उनके प्रदर्शन पर ही नहीं बल्कि दूसरी टीमों के हार और जीत पर भी निर्भर रहने वाली है। यही वजह है कि आने वाले मुकाबले में टीम पर जबरदस्त दबाव रहने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब किंग्स की टीम अपना अगला मुकाबला 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला पंजाब के लिए किसी करो या मरो की लड़ाई से कम नहीं होगा, क्योंकि जहां एक तरफ पंजाब किंग्स प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। यही वजह है कि लखनऊ इस मुकाबले में बिना किसी दबाव के खेल सकती है और यही चीज पंजाब के लिए खतरे की घंटी बन सकती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब कोई टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाती है तब वह दूसरी टीमों के पूरे समीकरण बिगाड़ देती है। इसलिए दोस्तों यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी टक्कर होगी जहां पंजाब किंग्स अपने सीजन को बचाने उतरेगी और लखनऊ सुपर जायंट्स सम्मान के साथ टूर्नामेंट का अंत करना चाहेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब किंग्स इस दबाव भरे मुकाबले में जीत हासिल करके प्लेऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ा पाएगी या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स उनका पूरा खेल बिगाड़ देगी। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 5वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन सफर पूरी तरह उतार चढ़ाव और रोमांच से भरा रहा है। कभी टीम लगातार हार के बाद मुश्किलों में फंसती नजर आई तो कभी शानदार वापसी करके प्लेऑफ की रेस में दोबारा मजबूती से खड़ी हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन अपने सभी 14 लीग मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें उन्हें 7 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इस समय टीम के खाते में 14 अंक मौजूद हैं और उनका नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जो इस समय उनके लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनकर खड़ा है। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इस समय इतनी ज्यादा रोमांचक स्थिति में पहुंच चुकी है कि 14 अंक होने के बावजूद भी किसी टीम की प्ले ऑफ की जगह पक्की नहीं मानी जा सकती। अब अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो टीम के पास अब कोई भी लीग मुकाबला बाकी नहीं बचा है। यानी चेन्नई सुपर किंग्स अपना पूरा लीग स्टेज खत्म कर चुकी है
और अब उनकी किस्मत पूरी तरह दूसरी टीमों के परिणामों पर निर्भर रहने वाली है। अगर आने वाले मुकाबलों में कुछ टीमों को हार मिलती है और पॉइंट्स टेबल के समीकरण चेन्नई के पक्ष में जाते हैं, तभी यह टीम 14 अंकों के साथ प्ले ऑफ में जगह बना सकती है। लेकिन अगर बाकी टीमें अपने मुकाबले जीत जाती हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ के दरवाजे पूरी तरह बंद हो सकते हैं। यही वजह है कि इस समय चेन्नई के फैंस की नजर सिर्फ अपनी टीम पर नहीं, बल्कि बाकी टीमों के हर मुकाबले पर भी बनी हुई है। दोस्तों, इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों से वापसी करके यह साबित किया कि यह टीम आखिरी समय तक लड़ना जानती है। यही कारण है कि 14 अंक होने के बावजूद भी चेन्नई की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि टीम को सिर्फ इंतजार करना होगा कि बाकी मुकाबलों के परिणाम क्या आते हैं। यानी आने वाले हर मैच के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के प्ले ऑफ की उम्मीदें कभी मजबूत होंगी तो कभी कमजोर पड़ती नजर आएंगी। इसलिए दोस्तों, आईपीएल 2026 के बाकी लीग मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स और उनके फैंस के लिए बेहद तनाव भरे रहने वाले हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या 14 अंकों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स किसी तरह प्ले ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी, या फिर बाकी टीमों की जीत इस टीम के सफर को लीग स्टेज तक ही खत्म कर देगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चौथे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स का इस सीजन सफर काफी शानदार लेकिन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कई मुकाबलों में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल की, तो कुछ अहम मैचों में मिली हार ने उनके लिए प्लेऑफ की राह को मुश्किल भी बनाया। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 7 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इस समय उनके खाते में 14 अंक मौजूद हैं, और अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जो प्लेऑफ की रेस में उनके लिए काफी बड़ा फायदा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल 2026 की मौजूदा स्थिति इतनी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है कि अब सिर्फ 14 अंक होना ही काफी नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई टीमें प्लेऑफ की रेस में बराबरी की टक्कर दे रही हैं, और ऐसे में हर एक मुकाबला किसी फाइनल मैच जैसा बन चुका है। अब अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें, तो टीम के लिए उनका आखिरी मुकाबला बेहद अहम रहने वाला है। राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर यहां टीम हार जाती है तो बाकी टीमों के परिणाम उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि इस समय राजस्थान की स्थिति कई दूसरी टीमों से बेहतर जरूर नजर आ रही है, लेकिन आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में आखिरी समय तक कुछ भी तय नहीं माना जाता। यही वजह है कि राजस्थान रॉयल्स किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहेगी और टीम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना अगला मुकाबला 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है, और यही मुकाबला राजस्थान के पूरे सीजन का सबसे महत्वपूर्ण मैच साबित हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में अपनी जगह मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। यही वजह है कि मुंबई इंडियंस बिना किसी दबाव के खेल सकती है, और यही चीज राजस्थान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। अक्सर देखा गया है कि जब कोई टीम प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो जाती है, तब वह बाकी टीमों के सारे समीकरण बिगाड़ देती है। इसलिए दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों और सम्मान की जंग बन जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या राजस्थान रॉयल्स इस दबाव भरे मुकाबले में जीत हासिल करके प्लेऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ाएगी, या फिर मुंबई इंडियंस उनके सपनों को बड़ा झटका दे देगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तीसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद का इस सीजन प्रदर्शन काफी शानदार और संतुलित रहा है। पूरे टूर्नामेंट में इस टीम ने लगातार बेहतरीन खेल दिखाया और कई बड़े मुकाबलों में जीत हासिल करके खुद को प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदार टीमों में शामिल कर लिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 8 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इस समय उनके खाते में 16 अंक मौजूद हैं और उनका नेट रन रेट भी काफी बेहतर स्थिति में बना हुआ है। यही कारण है कि पॉइंट्स टेबल में यह टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। दोस्तों, आईपीएल 2026 के इस रोमांचक सीजन में जहां कई टीमें आखिरी मुकाबले तक प्लेऑफ के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने समय रहते अपने लिए प्लेऑफ का रास्ता लगभग सुरक्षित कर लिया है।
अब अगर यहाँ से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो टीम की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हैदराबाद अपना आखिरी मुकाबला हार भी जाती है तब भी यह टीम 16 अंकों के साथ प्ले ऑफ में पहले ही अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी है। बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से भी टीम को काफी फायदा मिलने वाला है। यही वजह है कि अब सनराइजर्स हैदराबाद पर बाकी टीमों की तुलना में दबाव काफी कम नजर आ रहा है। हालांकि इसके बावजूद टीम अपने आखिरी लीग मुकाबले को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि प्ले ऑफ से पहले जीत के साथ आत्मविश्वास बनाए रखना किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपना अगला मुकाबला 22 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद अपनी मजबूत स्थिति को और बेहतर करना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि हैदराबाद की टीम इस समय प्ले ऑफ के लिहाज से काफी सुरक्षित स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन टीम चाहेगी कि लीग स्टेज का अंत जीत के साथ किया जाए ताकि प्ले ऑफ में उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो सके। इसीलिए दोस्तों, 22 मई को होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण लीग मैच नहीं होगा, बल्कि प्ले ऑफ से पहले ताकत दिखाने की एक बड़ी जंग साबित हो सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए एक और जीत हासिल करेगी या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर कर देगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दूसरे पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस का इस सीजन प्रदर्शन काफी दमदार और प्रभावशाली रहा है। शुरुआत में टीम को कुछ मुकाबलों में हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे गुजरात टाइटंस ने शानदार वापसी करते हुए खुद को प्लेऑफ की सबसे मजबूत टीमों में शामिल कर लिया। पूरे सीजन में इस टीम ने कई बड़े मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया और लगातार जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत बनाई। गुजरात टाइटंस ने अब तक कुल 14 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 8 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इस समय उनके खाते में 16 अंक मौजूद हैं। साथ ही उनका नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जो इस समय उनके लिए काफी बड़ा फायदा साबित हो रहा है। दोस्तों, आईपीएल 2026 का यह सीजन इतना ज्यादा रोमांचक रहा है कि कई टीमों को आखिरी मुकाबले तक प्लेऑफ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन गुजरात टाइटंस ने समय रहते खुद को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब अगर यहां से गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो टीम के लिए स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। गुजरात टाइटंस अपने सभी 14 लीग मुकाबले खेल चुकी है और 16 अंकों के साथ यह टीम आधिकारिक रूप से प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। यानी अब गुजरात को बाकी टीमों के परिणामों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। बेहतर नेट रन रेट की वजह से भी टीम की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है। यही कारण है कि इस समय गुजरात टाइटंस के फैंस काफी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि टीम ने लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर प्लेऑफ में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। हालांकि दोस्तों, प्लेऑफ में पहुंचना ही गुजरात का अंतिम लक्ष्य नहीं होगा। टीम अब चाहेगी कि वह इस शानदार लय को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ में भी दमदार प्रदर्शन करे और आईपीएल 2026 के खिताब की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए। पूरे सीजन में गुजरात टाइटंस ने जिस तरह मुश्किल परिस्थितियों में वापसी की है, उसने यह साबित कर दिया है कि यह टीम बड़े मुकाबलों का दबाव संभालना अच्छी तरह जानती है। यही वजह है कि अब बाकी टीमें भी गुजरात को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहेंगी। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर बने रहना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि गुजरात टाइटंस ने पूरे सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या गुजरात टाइटंस अपनी इसी शानदार लय को प्लेऑफ में भी जारी रख पाएगी या फिर आगे आने वाले बड़े मुकाबलों में उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर अब टेबल टॉपर टीम की बात करें तो इस वक्त नंबर 1 के पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जिस तरह का शानदार और लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, उसने बाकी सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पूरे टूर्नामेंट में यह टीम बेहद मजबूत नजर आई और हर बड़े मुकाबले में अपनी अलग छाप छोड़ती दिखाई दी। रॉयल चैलेंजर्स
चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 9 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी शानदार प्रदर्शन की वजह से इस समय उनके खाते में 18 अंक मौजूद हैं। इतना ही नहीं, उनका नेट रन रेट भी बाकी सभी टीमों की तुलना में सबसे बेहतर बना हुआ है, जो इस समय उन्हें पॉइंट्स टेबल में सबसे मजबूत स्थिति प्रदान कर रहा है। दोस्तों, आईपीएल 2026 में जहां कई टीमें आखिरी समय तक प्लेऑफ के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने काफी पहले ही यह संकेत दे दिया था कि इस बार टीम सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंचने नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरी है। अब अगर यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्ले-ऑफ के समीकरण की बात करें तो टीम पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपना आखिरी मुकाबला हार भी जाती है, तब भी यह टीम 18 अंकों के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पहले ही पक्की कर चुकी है। बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से भी टीम को किसी प्रकार का खतरा नजर नहीं आ रहा। यही कारण है कि इस समय बेंगलुरु की टीम बाकी सभी टीमों की तुलना में सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसके बावजूद टीम अपने आखिरी लीग मुकाबले को हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की स्थिति बनाए रखना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अपना अगला मुकाबला 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है, और यह मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे बड़े और सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 टीम मैदान में उतरेगी, तो दूसरी तरफ तीसरे पायदान पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद की मजबूत टीम चुनौती पेश करती नजर आएगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, लेकिन टीम चाहेगी कि लीग स्टेज का अंत भी जीत के साथ किया जाए, ताकि प्लेऑफ में उनका आत्मविश्वास और ज्यादा मजबूत बना रहे। इसलिए दोस्तों, 22 मई को होने वाला यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि प्लेऑफ से पहले अपनी ताकत दिखाने की बड़ी जंग साबित हो सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए एक और जीत हासिल करेगी, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद उन्हें बड़ा झटका देगी। तो दोस्तों, गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए बड़े मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। इस मुकाबले के बाद बदले हुए लेटेस्ट समीकरण के अनुसार इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आधिकारिक रूप से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। लेकिन इन 5 टीमों में से अब सिर्फ एक टीम ही चौथे स्थान पर अपनी जगह बना पाएगी, यानी आने वाले मुकाबलों में जबरदस्त दबाव और रोमांच देखने को मिलने वाला है। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब पूरी तरह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह चौथी टीम कौन होगी जो प्लेऑफ का टिकट हासिल करेगी, और कौन सी टीम इस बार आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी।